नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्रेडिंग फॉर मनी पर। आज हम बात करने वाले हैं चार्ट्स के बारे में। चार्ट क्या होते हैं, चार्ट किस तरीके से बनते हैं और हम अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में इसका किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। जब हम ब्रोकर के टर्मिनल पर जाकर किसी शेयर का चार्ट खोलते हैं तब हमें प्राइस पैनल, वॉल्यूम पैनल और इंडिकेटर पैनल दिखाई देते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू पर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट देख रहे हैं। अगर हम चार्ट को समझें तो चार्ट क्या होता है, यह एक प्रकार से किसी भी डाटा को देखने का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें जो डाटा होता है वह सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। शेयर मार्केट या सिक्योरिटी के केस में यह डाटा प्राइस होता है, अतः जो प्राइस है उससे सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाना चार्टिंग कहलाता है। सिंबल्स का मतलब है लाइन के द्वारा या बार के द्वारा या कैंडलस्टिक्स के द्वारा हम प्राइस को आसानी से समझने के लिए चार्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। प्राइस चार्ट में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। नॉर्मली एक्स एक्सिस पर टाइम रहता है और वाई एक्सिस पर प्राइस रहता है। अब हम देखते हैं कि चार्ट बनता कैसे है। अभी हम बात कर चुके हैं कि चार्ट है प्राइस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चूंकि एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया हुआ है और वाई एक्सिस पर हमने प्राइस ली हुई है। किसी शेयर में सुबह ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद जैसे ही ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तो हमने प्राइस को टाइम के सापेक्ष में रखना शुरू किया। जैसे सुबह 9:15 पर प्राइस यहाँ था, उसके बाद 9:16 पर प्राइस यहाँ पहुँच गया, 9:17 पर प्राइस यहाँ पहुँच गया और 9:20 पर प्राइस यहाँ, 9:25 पर प्राइस यहाँ, 9:30 पर प्राइस यहाँ आ गया, 9:35 पे प्राइस इस तरफ नीचे घूम गया, 9:40 पे प्राइस यहाँ आ गया, 9:50 पे प्राइस यहाँ आ गया, 9:55 पे यहाँ पहुँच गया। 10 बजते ही प्राइस का जो लेवल था वो ये हो गया। 10:05 पे प्राइस यहाँ पहुँच गया, 10:10 पे प्राइस यहाँ पहुँच गया। इस तरीके से दिन भर इसमें प्राइस ने मूव किया और लास्ट 3:30 बजे प्राइस यहाँ बंद हो गया। तो ये चार्ट हमारे सामने निकल कर के आया। इसमें हमें पता लगा कि प्राइस किस तरीके से मूव हुआ है, ऊपर या नीचे की तरफ। यही चार्टिंग है। जब प्राइस को हम टाइम के सापेक्ष में रख करके और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसी को चार्टिंग कहते हैं या उसी को चार्ट कहते हैं। अब इस प्राइस को जिस भी सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसके आधार पर चार्ट के टाइप डिसाइड होते हैं। अगर इस प्राइस पैटर्न को हम लाइन के जरिए दिखाएं तो इसे हम लाइन चार्ट कहेंगे। अगर हम इसे बार के जरिए दिखाएं तो इसे हम बार चार्ट कहेंगे। और अगर इस प्राइस मूवमेंट को हम कैंडल्स के जरिए दिखाएं तो इसे हम कैंडलस्टिक्स चार्ट कहेंगे। अब बात आती है कि चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। प्राइस को हम जिस भी सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं वही चार्ट का टाइप बनाता है। अगर हम प्राइस को लाइन के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं तो ये लाइन चार्ट कहलाएगा। अगर हम उसी प्राइस को बार के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं तो यह बार चार्ट कहलाएगा। अगर हम इसी चार्ट को या इसी प्राइस को कैंडल्स के जरिए रिप्रेजेंट करें तो ये कैंडलस्टिक चार्ट कहलाएगा। अगर हम प्राइस को पॉइंट एंड फिगर सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट करें तो ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट कहलाएगा। अगर प्राइस को होलो कैंडल्स के जरिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो उसे होलो कैंडल चार्ट बोलते हैं। अगर प्राइस को एरिया के जरिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो उसे एरिया चार्ट बोलते हैं। अगर प्राइस को बेस लाइन के जरिए रिप्रेजेंट किया गया तो उसे बेस लाइन बोलते हैं। अगर प्राइस को हेकिनाशी कैंडल्स के जरिए रिप्रेजेंट किया जाए तो उस चार्ट को हेकिनाशी प्राइस चार्ट बोलेंगे। अगर प्राइस को रेनको के जरिए रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे रेनको चार्ट बोलेंगे। अगर प्राइस को लाइन ब्रेक सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे लाइन ब्रेक चार्ट बोलते हैं। अगर प्राइस को कागी पैटर्न के जरिए रिप्रेजेंट किया जाए तो इसे कागी पैटर्न चार्ट बोला जाता है। ये सारे के सारे चार्ट पैटर्न बेसिक चार्ट पैटर्न से ही डिराइव किए गए हैं, जो कि है लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट।